सर हम लोग अपना दिमाग का 100% यूज क्यों नहीं कर पा रहे हैं? जैसे कि आइंस्टीन ने 1% यूज किया था तो वो साइंटिस्ट हो गया था, तो हम लोग 100% यूज क्यों नहीं कर पाते? ये मेरा क्वेश्चन। बेटा, तुमने जो बात उठाई है ना, ये बहुत कंट्रोवर्शियल बात है। जो ब्रेन स्टडीज होती हैं, न्यूरोसाइंसेस, उसमें बात कही अक्सर जाती है कि फलाना अपने ब्रेन का, माइंड का नहीं, ब्रेन का, फलाना अपने ब्रेन का इतना % यूज़ करता था, इतना करता था। कहते हैं कि आम बंदा 10% भी नहीं करता। कुछ और लोग थे जो 25% करने लग गए तो बड़े महान हो गए। तो फिर हमसे कहा जाता है कि अभी तुम 2% कर रहे हो, सोचो अगर 5% करने लग जाओ तो 2.5 गुना बेहतर हो जाओगे। ये सब बातें बड़ी ब्रेन लेवल की हैं। ब्रेन माने शरीर, माइंड सिर्फ शरीर नहीं है। माइंड जो है वो ब्रेन से आगे भी कुछ है। केवल ब्रेन रहा है तो इससे तुम माइंड नहीं कह सकते। माइंड जो होता है, ब्रेन बस उसका फिजिकल सीट है। असली चीज ब्रेन नहीं है, असली चीज है माइंड। और माइंड है ब्रेन प्लस इंटेलिजेंस। माइंड है ब्रेन प्लस इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस में वो सब नहीं होता जो तुमने भी कहा कि 2%, 5%, 100%। इंटेलिजेंस या तो जागृत होती है या सोई पड़ी होती है। इंटेलिजेंस या तो जगी होती है या सोई होती है। अभी इस वक्त या तो तुम मुझे सुन रहे हो या नहीं सुन रहे हो, कुछ बीच का नहीं होता। हाँ, अगले पल हो सकता है बदल जाए, हो सकता है अभी ना सुन रहे हो, अगले पल फिर ध्यान में आ जाओ। ठीक है, तो ये सब बातें कि हम ब्रेन का 1% इस्तेमाल करते हैं, 100% इस्तेमाल करते हैं, हो सकता है ठीक भी हो सकता है न भी ठीक हो, पर ये बहुत महत्व की नहीं है बातें। ये करीब करीब ऐसी बातें हो जैसे तुम्हारी ये मांसपेशी है, वैसे ही ब्रेन है। दोनों शरीर के हिस्से हैं, ये दोनों शरीर से बाहर नहीं है। ये वैसी सी बात है कि हम अपनी मांसपेशियों का 100% नहीं इस्तेमाल कर रहे। कोई भी नहीं करता, जरूरत भी क्या है, करते भी नहीं, और जरूरत भी क्या है इस्तेमाल करने की कि है। ये बाइसेप्स का 100% इस्तेमाल करने की जरूरत क्या है, किसको पीटना है? ब्रेन का भी 100% प्रयोग हो, इसकी कोई विशेष आवश्यकता भी नहीं है। चेतना का अभ्युदय और मस्तिष्क का इस्तेमाल दो अलग अलग चीजें हैं, इनको एक मत समझ लेना। चैतन्य रहो, माइंडफुल होना और ब्रेनी होना दो अलग अलग चीजें हैं। ब्रेनी होने का मतलब है कि तुम्हारा ब्रेन बहुत तेजी से काम कर रहा है। ब्रेन क्या करता है? ब्रेन का पूरा काम क्या है? ब्रेन का पूरा काम है अतीत की स्मृतियों को रखना, उनका एक तयशुदा तरीके से एनालिसिस कर पाना। वो तुम बहुत कर भी लोगे तो उससे हो क्या जाएगा? ब्रेन का तुमने बहुत इस्तेमाल कर भी लिया तो उससे कुछ विशेष नहीं हो जाना है। चेतना एक बिल्कुल दूसरी चीज है, वो मां है ब्रेन की भी, वो मूल है, उस तक पहुंचो। देखो, बहुत ऐसे धुरंधर होते हैं जिनका ब्रेन सुपर एक्टिव होता है। वो एक गणित का सवाल बड़ी तेजी से हल कर देंगे। जो कैलकुलेशन तुम 5 मिनट में करोगे वो 30 सेकंड में कर देंगे। पर इससे उनका जीवन थोड़ी खिल जाता है। जीवन, ब्रेन जो कुछ करता है, मेमोराइजेशन, एनालिसिस, नेमिंग, जीवन उसका ही नाम थोड़ी है। वो तो जीवन में बहुत हल्की चीजें हैं। जीवन में जो मूल चीजें हैं उनका ब्रेन से कोई लेना ही देना नहीं है। प्रेम, आनंद, मुक्ति, इसका ब्रेन से क्या लेना देना है? तुम हो सकता है सांसारिक रूप से बड़े बेवकूफ हो क्योंकि तुम्हारा ब्रेन अविकसित है। हो सकता है ब्रेन में कोई चोट लग गई हो सकता है तुम बहुत चतुर नहीं हो, तुम बड़े कैलकुलेटिव नहीं हो। ये सब ब्रेन के काम होते हैं। लेकिन फिर भी हो सकता है कि तुम्हारा जीवन बड़ा प्यारा हो, तुम में बड़ी चतुराई नहीं होगी, लेकिन जीवन तुम्हारा बड़ा मीठा होगा। वही बढ़िया है, वही अच्छा है। किसी ने कहा है कि मेरी सब होशियारियां ले लो, मुझे निष्काम दे दो। होशियारियां ब्रेन का काम है, निष्काम हो जाना, शांत हो जाना, ये दूसरी घटना है, ये चेतना है।
होशियार बनने की मत सोचो कि मेरा ब्रेन और तेज हो जाए। ब्रेन और तेज हो जाएगा तो करेगा क्या? उड़ा भाग करेगा, चतुराई करेगा। ये सोचोगे, वो सोचोगे, ऐसा कर डालोगे, काट फाट करोगे। और ब्रेन काटना पीटना ही जानता है, जोड़ के देखना नहीं जानता। बुद्धि जितनी तेज होगी वो उतना काटेगी। बुद्धि का स्वभाव है काटना। संश्लेषण करना बुद्धि का काम नहीं है, वो कुछ और करता है। हमने पूर्णता की बात करी थी ना अभी, सदाकत। ब्रेन पूर्णता में नहीं जीता, ब्रेन हिस्से में जीता है। ब्रेन कंसंट्रेशन में जीता है। कंसंट्रेशन, वो किसी एक चीज पे कंसंट्रेट करता है, पूर्ण को कभी नहीं देखता। पूर्ण से उसका कोई संबंध ही नहीं है। ब्रेन एक हिस्सा है शरीर का जिसका एक विशेष प्रयोजन है, उससे ज्यादा वो कुछ कर नहीं सकता। तुम ब्रेन से कहीं ज्यादा बड़े हो। अपनी पूर्णता को देखो, अपनी पूर्णता को देखो, वो आवश्यक है। तुम ब्रेन भर नहीं हो। ये कहना कि मुझे अपना ब्रेन बहुत तेज करना है, ये करीब करीब वैसी ही बात है कोई कहे कि मेरी सारी आंतें साफ होनी चाहिए। अब आंख साफ होनी चाहिए, बात बिल्कुल ठीक है, नहीं कब्ज हो जाएगी। पर जीवन का अर्थ यही थोड़ी है कि अपनी आंतें साफ कर रहे हो रोज। ये बड़ा अच्छा लगता है। तुम्हारे जीवन का क्या उद्देश्य है? आंतें साफ रखना। नहीं, इस पे हंसी क्यों आ रही है तुमको? ब्रेन को पोषण देना तुम्हें बड़ा अच्छा लगता है। अब उसी तरीके से ये मांसपेशियां मजबूत रखना अच्छी बात है, पर जीवन इसलिए थोड़ी है कि तुम होते हैं पहलवान, कई वो यही करते हैं हमेशा, तो वही हो जाना है। तो फिर यही मांसपेशी क्यों? और भी होती है इधर उधर चारों तरफ। जो आदमी ब्रेन पे बड़ा ध्यान देता है वो उस आदमी से अलग नहीं है जो हमेशा ये सोचता रहता है कि अपने बाल काले रखूं। बाल भी शरीर है, ब्रेन भी शरीर है। जो आदमी अपने ब्रेन पे बहुत ध्यान देता है वो उस औरत से बहुत अलग नहीं है जो दिन रात लिपस्टिक लगाती रहती है। क्यों भाई? आप अपना ब्रेन चमकाने की सोच रहे हो, वो अपना होठ चमकाने की सोच रही है, अंतर क्या हो गया? और उसको आप बोलोगे ये देखो इसको सिर्फ यही आता है, सच संवर के घूम रही है, उसको तुम हंसी उड़ा देते हो कि नकली है। और तुम नहीं नकली हो जो सिर्फ ब्रेन पे ध्यान दिए जा रहे हो। मैं दोहरा रहा हूं, ब्रेन सिर्फ एक यंत्र है, जैसे शरीर के बाकी हिस्से यंत्र हैं। ब्रेन का एक पूर्व निर्धारित काम है, ब्रेन बस वही करता रहता है दिन रात। वो काम उसने और तेजी से कर भी लिया तो तुम्हारे जीवन में कोई क्रांति नहीं आ जाने की। ब्रेन से आगे भी है कुछ, तुम्हारा होना, वो मूल, वो तुम, वो समझ। और तुम समझते ब्रेन का इस्तेमाल करके नहीं हो। समझ तब उतरती है जब ब्रेन थम जाता है। ये मत सोचना कि ब्रेन बहुत तेजी से दौड़ाओगे तो समझ जाओगे, उल्टी बात। समझना उस क्षण घटित होता है जब ब्रेन की चालाकियां, ब्रेन के कर्तव्य थम जाते हैं। उस शांति में, उस मौन में, उस स्थिरता में समझ उतरती है। ये बात आ रही है? अब प्रेम क्या ब्रेन से करोगे? और सब जवान लोगों को प्रेम सबको चाहिए, सोच सोच के करोगे? बड़ा खतरनाक आदमी होगा जो सोच सोच के करता है। जो कुछ भी जीवन में वास्तव में कीमती है उसका संबंध मस्तिष्क से नहीं है। आज का जो समाज है, आज का जो आदमी है, वो पूरे तरीके से इस ब्रेन से ही जी रहा है और यही हमारे सारे विषाद का कारण है। तुम्हें पता है, कहा जाता है कि अगले कुछ 100 सालों बाद आदमी का जो शारीरिक ढांचा है वो अभी जैसा है इससे थोड़ा सा अलग हो जाएगा। हम मांसपेशियों का कम इस्तेमाल कर रहे हैं, सिकुड़ जाएंगी, और हम इसका बहुत इस्तेमाल कर रहे हैं, ये आकार में बढ़ जाएगा।
आज से कई कई पीढ़ियों बाद जो बच्चे पैदा होंगे उनका शरीर हमसे थोड़ा सा अलग दिखेगा, उनका ये जो सर है ये बड़ा होगा और हाथ पांव थोड़े छोटे होंगे, ज्यादा नहीं थोड़े से छोटे होंगे, इस्तेमाल कम हो रहा है, और ये बड़ा होगा क्योंकि इसी का इस्तेमाल लगातार हो रहा है। हम ऐसे ही हो गए, लगातार बस इसका ही इस्तेमाल करते रहते हैं।